अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है और ये मालूमाती प्रोग्राम आपको इस ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतर बनाने में मदद देता है। आज भी हम एक ऐसे ही शो के साथ आए हैं जो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि वो है मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आप अपने करियर का इंतखाब किस तरह से कर सकते हैं। करियर का इंतखाब के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, जो सोचनी पड़ती हैं और जिन चीज़ों का हमें इल्म नहीं है। इसके लिए आज हमने अपने जिन गेस्ट को दावत दी है अपने प्रोग्राम में, वो है रिजवान अकरम साहब, जो कि बाय प्रोफेशन लेक्चरर हैं और टीचर ट्रेनर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम माहम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके मुझे कुछ लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने का मौका मिले। इंशाल्लाह सर। सर, सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक में से ही एक क्वेश्चन उठाते हैं कि बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कैरियर की। तो कैरियर है क्या? हम कैरियर किसे कहते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम कैरियर किसके लिए कहते हैं। जी। कौन लोग हैं जिनको हम सोचें कि उन्होंने कैरियर सिलेक्ट करना है। कैरियर हर वो शख्स सिलेक्ट कर सकता है जो शख्स दुनिया के अंदर ग्रो करना चाहता है। पहली बात तो ये है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। और तीसरी उसमें बात यह है कि आपके अंदर एक विल और एक पैशन होना चाहिए किसी भी काम का। तो तब आप कैरियर का इंतखाब करते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की और बहसीत मजमूई जो हमारा रवैया है वो कैरियर का नहीं है, वो धक्के का है कि हमें एक तरफ से धक्का पड़ेगा तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। किसी ने बताया कि अब मेडिकल का एक रुझान है तो सब डॉक्टर बन गए। तो कुछ जो नहीं बन सके फिर उन्होंने बीएससी की और एमएससी की और फिर जॉब ढूंढी। फिर एक रुझान आया कि आप एमबीए कर लें तो बड़ा स्कोप है, तो दुनिया ने एमबीए कर लिया, इतना एमबीए किया कि अब एमबीए वाले वेले हो गए। फिर एक रुझान आया कि आप आईसीएस कर लें, कंप्यूटर की बड़ी मांग है। इतनी दुनिया ने आईसीएस किया कि अब सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो तो उनकी बस हो गई और अगले वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप कैरियर का इंतखाब उस वक्त करते हैं जब आप ये सोच लेते हैं कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है और मैंने ये करना है। और मजे की बात यह है कि जिंदगी के किसी मोड़ के ऊपर भी अगर आपको लगता है कि आप गलत ट्रेन पे बैठ गए हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप ट्रेन से उतरें, दूसरी साइड पे जाएं, प्लेटफॉर्म चेंज करें और नया टिकट लें, नई ट्रेन पे बैठ जाएं। हमने जो टैग लगा दिए होते हैं ना लोगों के ऊपर कि मैंने फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैं किसी शोबे के अंदर एक टीचर हूँ, तो मैं सारी जिंदगी टीचर रहा हूँ, तो अब मैं बिजनेस कैसे कर लूँ, तो लोग क्या कहेंगे। तो जब ये लोग कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो आपको पता है कि सिर्फ कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो राइट। आप अगर लोगों की सुनेंगे तो फिर यकीनन लोग यही कहेंगे। हाँ, मजे की बात यह है कि अगर आप सिर्फ अपनी सुनेंगे तो यकीनी बात है कि आप बड़ी जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो कैरियर हर वो मुस्तकबिल का आने वाली प्लानिंग है जिसके लिए आप खुद को तैयार करते हैं। लेकिन तैयारी से पहले सबसे पहले माइंड मेकिंग जरूरी है, माइंड मैपिंग जरूरी है कि आप करने क्या जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर जो कैरियर है वो 14 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो कैरियर है वो साइकिल का कैरियर उस वक्त होता है क्योंकि माँ बाप एक टिफिन तैयार करके देते हैं बेटे को, 14 साल की उम्र के मैट्रिक के बच्चे को, कि ये जाओ और स्कूल में यही खा लेना। तो वो उस टिफिन से बाहर नहीं आ पाता और दुनिया उस कैरियर से शुरू हो जाती है। मेरी आज एक जीव से बात हुई इसराइल के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर एक मिथ है कि ज्यूज पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करते हैं और इसराइल जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो मैंने कहा चलो दुश्मनों से भी बात कर ली जाए, तो उनसे सीखा जाए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका करियर कब शुरू होता है और आप दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता कौम क्यों है, उसने बड़ी मजे की मुझे बातें बताई। और उसने में जो करियर की सबसे पहले बात की ना, उसने कहा कि आई वॉज इन क्लास 10 जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी। मेरे, आपके और देखने वाले जितने लोग हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्लास 10 में डिसाइड कर लिया था कि हमने आईटी की फील्ड में जाना है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग कोई चीज होती है। तो अगर उनका क्लास 10 के अंदर बच्चा प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो जब वो ग्रेजुएट होगा तो वो क्या चीज होगा, तो वो साइंटिस्ट भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। तो ये डिफरेंस है जी। यू स्टार्ट योर करियर, यू स्टार्ट योर प्रोफेशन, यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल लाइफ एट व्हाट एज, ये डिपेंड करता है अब आप पे। तो स्टार्ट विद इट कि आपने सीखना क्या है और शुरू क्या कर रहे हैं। और अगली मजे की बात यह है कि अगर आप
केंटकी फ्राइड चिकन बनाना चाहते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपका करियर जो है वो कुछ और था, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपने बिजनेसमैन बनना है, तो 60 साल की उम्र में जो आपका करियर है आज वो दुनिया जानती है। ये जरूरी नहीं जी, है कि आज आपका जो करियर है वो हकीकत हो और आपने मरते दम तक इसी कतबे के साथ जाना है, ये जरूरी नहीं है। जी। साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ, जितने लोगों ने हमें अभी जॉइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद है रिज़वान अकरम साहब, जो कि लेक्चरर हैं और टीचर ट्रेनर भी हैं। अगर आप तो आप हमें पूछ सकते हैं और अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के लास्ट में आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाएँगे। सर बताइएगा कि हम अपनी सेल्फ असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं? हमें किस तरह से पता कि काम के लिए बने हैं और जो काम हम अच्छे से कर सकते हैं? अच्छा, ये तो बड़ी मजे की बात है कि आप अच्छे से काम क्या कर सकते हैं। ये मैंने जो नाम लिखा हुआ है ना वो जी, रिजवान अकरम क्लासरूम लिखा हुआ है। अ, इसलिए क्लासरूम जी, लिखा हुआ है कि क्लासरूम के अंदर आप हमेशा सीखने के लिए आते हैं। जब आप उस्ताद बन जाते हैं ना तो फिर आप सीख नहीं सकते। क्लासरूम के अंदर आप उस्ताद आते हैं, तो मैं बहैसियत उस्ताद भी जब क्लासरूम में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको सिखाने नहीं आया। यहाँ जितने लोग हैं ये मेरी राय से 100% इत्तेफाक करें, मेरी एक भी बात से इनका इख्तलाफ करना बिल्कुल जरूरी नहीं है और मेरी हर बात से इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं ये क्लासरूम के हवाले से वो बता रहा था, तो आप जो बात कर रही थी वो बीच में रह गई, मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिए। सर सेल्फ असेसमेंट का पूछ रही हूँ कि सेल्फ असेसमेंट हाँ, किस तरह सेल्फ की असेसमेंट। जाए कि मैं ये अच्छा, काम मैं ये बेहतर बता रहा कर था कि सकता हूँ और मैं किसको क्योंकि आगे एक लेके बढ़ूँ? टीचर हूँ और मैं अभी तक अपनी सेल्फ असेसमेंट इस हवाले से नहीं कर सका कि अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं वाकई में टीचर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हर रोज सीख रहा होता हूँ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में बात की और मैंने कहा कि मैं एक टीचर नहीं, कई दफा मुझे लगता है कि आई एम अ रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, और आई एम अ डाकिया, पोस्ट मास्टर। कि मुझे लोग खत देते हैं, मुझे लोग बातें बताते हैं, मैं कानों से सुनता हूँ, उसको फीड करता हूँ और वो लफ्ज मुंह से निकाल देता हूँ। तो मेरा इतना सा काम है, तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं टीचर कैसे हूँ। पता नहीं टीचर कैसे होते हैं, मुझे इसका भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो हमेशा यही देखा है कि टीचर्स हमेशा नोट्स देते हैं, वो कॉपी करते हैं और हम सुना देते हैं। सो बड़ा डिफरेंस है। तो सेल्फ असेसमेंट तो मैं खुद अपनी भी नहीं कर सका आज तक। इसका मकसद कदम ये नहीं है कि आप सब नहीं कर सकते, आप जो देखने वाले हैं मुझसे ज्यादा ज़हीन और फतीन हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मैं आपसे ज़हीन हूँ। और अगली बात ये भी है माहम कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे सब आता होगा। क्लास के अंदर अमूमन होता ये है कि टीचर जो है वो कहता है मुझे सब आता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो कई दफा टीचर से ज़हीन होते हैं, लेकिन टीचर ये मानने को तैयार नहीं होता। फर्क सिर्फ होता है कि टीचर उस एज से पहले गुजर गया होता है, वो स्टूडेंट बाद में गुजर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को ज्यादा चीजें आती हैं, लेकिन टीचर क्योंकि वो पहले गुजर गया तो टीचर कहता है मैं बड़ा हूं, मुझे आता है। असेसमेंट आप सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में कर सकते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करें, आप एक्सपीरियंस करें। देखें, मैंने जितनी दुनिया के लोगों से बात कर ली है आज तक, कि मैं कई दफा फील करता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही मालूमात इकट्ठी कर ली, डाउनलोड कर ली ना, तो वो हार्ड ड्राइव जो है वो क्रैक ना हो जाए। तो उसके अंदर ये है कि मालूमात इतनी इकट्ठी कर ली, तो मुझे ये पता चला कि दुनिया के अंदर जितने सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब तरीन लोग हैं, ये 90% फेल हैं। इनके 90% प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। और मैं ये बात बिल्कुल हरफ बा हरफ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हर उस बंदे से बात करके कह रहा हूँ जो बंदे को आज मैं ख्वाब देखता हूँ, जिसको देख के मैं ख्वाब सोचता हूँ कि यार ये शख्स ये जो है जिस मंजिल पे है मैं वहां पे काश होता। तो जब मेरी उससे बात हुई है तो उसकी जिंदगी के 90% प्रोजेक्ट फेलियर है। तो प्लीज जब तक आप किसी भी रास्ते को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रास्ता आपके लिए बना है या नहीं बना। मंजिल अहम नहीं होती है, रास्ते अहम होते हैं जो मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। उन रास्तों पे चलते हुए आपको पता चलता है कि ये मेरी मंजिल है या नहीं। नहीं होगी तो प्लीज रास्ता चेंज कर दें, लेकिन आप घर बैठे रहेंगे तो कभी आपको मंजिल नहीं मिल सकती। स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। आज आप कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, प्लीज गो अहेड, सीखना शुरू कर दें। आपको मैं तो ये कहता हूँ, ये जो पबजी वाले रो रहे हैं ना कि जिनका पबजी बंद हो गया तो वो बड़े परेशान है, शाम गरीबा मना रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज आप लोगों को पबजी पसंद है, आप इतना अच्छा जानते हैं, तो पबजी जैसी गेम खुद बना लें। आप यकीन मानिएगा, आपकी 3 नस्लों को कम से कम बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा, बैठ के खाएंगी। आप पबजी बना लें, कसम से आप बना सकते हैं, आप बिलीव करें आप बना सकते हैं। आप बना लेंगे, मैं यकीन के कहता हूँ। पाकिस्तान में ये पबजी बंद रहे, मैं 100% श्योर हूँ, चंद दिनों में चंद महीनों में आप देखेंगे पबजी बन जाएगी पाकिस्तान में। ये टिकटॉक बंद कर दें, आप पाकिस्तानी कौम में टिकटॉक बना के दिखाए। तो आपको जो चीज पसंद होती है ना प्लीज कर दें।
एक दफा फेलियर हो जाएंगे, 2 दफा हो जाएंगे, 3 दफा हो जाएंगे, चौथी दफा आपका जैक लग जाएगा, हो जाएंगे आप कामयाब। असेसमेंट नहीं होती है, प्रैक्टिकल होता है। आप एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस के बाद फेलियर होगा, यू हैव लर्न वन थिंग। सेकंड एक्सपीरियंस, सेकंड फेलियर, यू हैव लर्न सेकंड थिंग। थर्ड एक्सपीरियंस, थर्ड फेलियर, यू हैव लर्न 3 थिंग्स। अब ये 3 चीजें मिलेंगी, चौथा फेलियर नहीं होगा, चौथा सक्सेस होगा। ठीक है। सर अभी आपने फेलियर्स की बात की, तो फेलियर्स कितने ज़रूरी हैं हमें कामयाब बनाने में? और जो लोग डरते हैं फेलियर से, तो वो किस तरह अपने इस डर को ख़त्म कर सकते हैं कि वो फेलियर से डरे ना, और जो वो करना चाहते हैं एटलीस्ट उसे स्टार्ट तो करें? ये किस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है कि फेलियर जरूरी है। मैंने किसी बंदे से पूछा कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा अहम बात क्या है, तो उन्होंने कहा नाकाम होना जरूरी है। कि दुनिया का जी। कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो नाकाम ना हो। आपने और मैंने, हमने जब उठ के अपनी माँ की गोद से उतर के बैठना सीखा था ना, और बैठने के बाद चलना सीखा था, तो आप 1,000 दफा गिरी थी, मैं 2,000 दफा गिरा था, मैं थोड़ा सा ज्यादा कमजोर। तो माँ ने हमें ये नहीं कहा कि बेटा मेरा गिर रहा है, उसको चोटें लग रही हैं, ये बेटी गिर रही है, तो अब इसको कदम ना उठा रहे हैं। उन्होंने कदम उठाने दिए, तो आप उठाएं कदम। फेलियर्स तो होंगे, ये यकीनी बात है। आपने अगर कामयाब होना है तो नाकाम होना पहले शर्त है। ठीक है। अगली बात, दूसरी आपने क्या बात की है? सर मैं ये पूछ रही थी कि इस डर को कैसे खत्म किया जाए? कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते काम के, हाँ, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? हाँ, गुड। अच्छा, वो मेरी थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है इस हवाले से, कि मुझे वो लगता है कि ये हार्ड ड्राइव फुल हो रही है ना। तो जी सर, आपके अच्छा, पास तो नॉलेज उसमें बहुत ज्यादा है, मैं मैं बड़ी समझ। आपसे कैजुअल, नहीं वो कैजुअल बातें इसलिए मैं ज्यादा कर रहा हूँ कि मुझे वो इल्मी बातें आती नहीं है। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, और मैं वो स्कॉलर किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं सिंपल सा आदमी हूँ, सादा बातें करता हूँ। अच्छा, अगर आपको लगता है फेलियर, अगर आपको लगता है कोई काम मुश्किल है, आप जिंदगी के अंदर पहली दफा कोई काम करेंगे ना, आपको मुश्किल तरीन लगेगा, नामुमकिन लगेगा, सॉरी, मुश्किल नहीं होगा, नामुमकिन होगा। आप दूसरी दफा करेंगे ना, मुश्किल तरीन लगेगा। तीसरी दफा करेंगे, मुश्किल लगेगा। चौथी दफा करेंगे ना तो गुजारा हो जाएगा, रो धो के कर लेंगे। पांचवी दफा करेंगे ना तो हलवा हो जाएगा। हल क्या है? हल क्या है? किसी काम को करने का हल क्या है? कोई काम नहीं आता, करना शुरू कर दो। आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको होस्टिंग नहीं आती, कैसे आएगी? करना शुरू कर दें। आपको खाना बनाना नहीं आता, कैसे आएगा? बनाना शुरू कर दें। बनाना शुरू करते आपको हैं, गाड़ी ड्राइव बिल्कुल। करना नहीं आती, कैसे आएगी? ड्राइव शुरू कर दें। आप घर बैठ के मूवी देख के तो ड्राइविंग नहीं सीख सकते, यूट्यूब देख के ड्राइविंग नहीं सीखी जा सकती। यूट्यूब के ऊपर अंडा उबालने के ऊपर जो वीडियो है, मैंने वो देखी है। 95 लाख लोगों ने, 9.5 मिलियन व्यूज हैं उस पे, अंडा उबालने में। इसका मतलब है 95 लाख लोगों को अंडा उबालना नहीं आता था, यूट्यूब से देख के उन्होंने अंडा उबालना सीखा है। तो सीख लिया ना, तो भाई आप भी 95 लाख में हो सकते हो। इससे इससे तो छोटा काम नहीं हो सकता। खवातीन के लिए बता रहा हूँ, अंडा उबालने से छोटा काम नहीं हो सकता। तो 95 लाख लोगों को अंडा नहीं उबालना आता था, वो यूट्यूब से देखा उन्होंने। ये तो सिर्फ यूट्यूब से देखने वाले हैं, करोड़ों में होंगे जिनको नहीं आता था अंडा उबालना। इससे हकीर काम तो कोई नहीं है। तो आपको नहीं आता तो करना शुरू कर दें, सीख जाएंगे। ठीक है। सर बताइए कि जिस तरह आपने भी बात की कि हमें वो काम करना चाहिए जो जिससे हम डर रहे होते हैं। इंसान अपने अंदर वो क्वालिटीज़ कैसे फाइंड आउट करे कि मैं मेरे अंदर ये वाली क्वालिटीज़ है और मैं ये वाला काम कर सकता हूँ? अच्छा, ये जो क्वालिटीज होती है ना, ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। घड़े को नहीं पता है कि उसके अंदर पानी रखें तो ठंडा हो जाता है, और कुत्ते को ये भी नहीं पता है कि उसको कुत्ता कहते हैं। गैर पार्लियामानी लफ्ज है, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मिसाल के तौर। आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना, आपको नहीं पता है। आप क्वालिटीज कब पता चलती हैं आपको? कि जब आप काम करते हैं, आप कहते हैं ओहो हो। आपको लिखना नहीं आता था, आपने स्टार्ट किया तो आपको पता लगा ओहो, ये तो बाय बर्थ चीज है मेरे अंदर। आपको बोलना नहीं आता था, 2 साल तक आप बोली नहीं है लफज, और माँ बाप को परेशानी लगी, पता नहीं मेरी बेटी गूंगी तो नहीं है। तो 2 साल बाद जब आपने बोलना शुरू किया तो आज आप होस्ट भी बन गई हैं, और अब आपको चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या वजह है? कि आपने बोलना शुरू कर दिया। क्वालिटी आपके अंदर अवेलेबल है। दुनिया की कोई क्वालिटी ऐसी नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। आप पेंटर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप ब्लॉगर भी हैं, आप यूट्यूबर भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मसला कहाँ है? एक इंसान ने अपने उस एस्पेक्ट पे काम कर लिया, वो पॉलिश हो गई। आपने जिस एस्पेक्ट पे काम कर लिया, आपकी तैयारी हो गई। खवातीन क्या करती हैं? मैं माजरे के साथ अगर ये बाइस थोड़ी सी हो जाए, तो मैं उनसे पहले माफी मांग लेता हूँ खवातीन से। हमारे मेरे घरों में, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, माएँ बहनें क्या करती हैं? पार्लर जाती हैं, फेस मेकअप करवाती हैं, फेस प्यारा सा हो जाता है,
पाँव पे ज़ाहिर है मेकअप नहीं होता, तो वो जूती के साथ कलर मैच हो रहा होता है। तो जिस चीज़ पे आपने काम किया होता है, वो चीज़ ज़्यादा क्वालिटी कर उसकी पॉलिश हो जाती है। जिस पे काम नहीं हुआ होता, वो रह जाती है। आप जिस पे भी काम करेंगे, किसी भी स्किल पे काम करेंगे, एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है, स्किल आपके अंदर मौजूद है, काम शुरू बिल्कुल। कर दें, एक्सपेरिमेंट करें। आप करते, करते, करते एक लेवल आ जाएगा कि आप कहेंगे वाह! पिकासो का क्या ख़्याल है आपको? पिकासो क्या था? पहले दिन से वो जब निकला तो उसने स्ट्रोक लगाया, कमाल कर दिया। सात कैन का पहला स्ट्रोक जो था वही करोड़ों में चला गया था। नो बिल्कुल। नेवर। उन्होंने ब्रश पकड़ना सीखा था और ब्रश के साथ स्ट्रोक लगाया था। आपके अंदर भी सात कैन है, आपने उस पर काम नहीं किया। सात कैन ने 55 साल एक स्किल के ऊपर काम किया है। आप भी करेंगे 55 साल, आप भी बन जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि वो 55 साल आप एक स्किल पे दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ जिन्होंने हमें अभी जॉइन किया है, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर करेंगे। सर कंटिन्यूस लर्निंग कितनी ज़रूरी है? कंटिन्यूस लर्निंग अगर हम एक काम कर रहे हैं तो क्या उसी पे फोकस करना चाहिए या उसके साथ और भी चीज़ें हम सीख सकते हैं? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके अंदर पता है क्या होता है, कई लोग होते हैं वो मल्टीपल क्वालिटीज उसके अंदर रखते हैं। लाइक देर आर वो जो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी थी ना, 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आई थी। ये 9 है ना, 9 अब ऐसे। तो 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थी, हॉवर्ड गार्डनर ने 1993 में शायद ये थ्योरी दी थी, 9 टाइप। उसके बाद कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा 11 टाइप्स हैं, उन्होंने कह दिया। अभी ये 31 या 35 टाइप्स आ गई हैं। मुझे ऑथर का नाम भूल गया। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटीज हैं, यू हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस। अगर आपके अंदर साइमल्टेनियसली एक दो तीन चार पांच क्वालिटीज हो सकती हैं, आप उन पे सब पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो आपने म्यूजिक शुरू कर दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है सर। अच्छा। अ, अच्छा, उन्होंने एक 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 अपने चीज को पकड़ा और उन्होंने काम शुरू कर दिया, म्यूजिक के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो दुनिया के अंदर लोग हैं वो डिफरेंट टाइप्स पे काम कर रहे होते हैं। लाइक जो बिजनेसमैन होते हैं वो गोल्फ भी बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, स्नूकर बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, हालांकि वो स्पोर्ट्समैन नहीं होते हैं। उनका बिल्कुल, काम कुछ और होता है। लाइक नोम चोम्स्की, चोम्स्की का हम नाम सुनते हैं। तो वो नोम चोम्स्की जो था वो बाय बिल्कुल। प्रोफेशन एक राइटर नहीं था, ठीक है। हमने जो हमारे ये पियाजे पियाजे जीन्स पियाजे, जिन्होंने कॉग्निशन पे काम किया है। तो कॉग्निशन पे जो बंदा काम कर रहा है वो उसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का था। तो आपके अंदर एबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं और आप उन डिफरेंट पे काम कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि काम आप शुरू करेंगे तो आप मल्टीपल चीजों पे काम करते जाएंगे। ये भी होता है कि आप शुरू करते हैं 3 चीजों से। लाइक आपने 3 तरह के काम शुरू कर दिए, एक दो तीन। और करते 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 क्या हुआ, अभी मैं हिशाम सरवर साहब है हमारे यहाँ पे, फ्रीलांसिंग के गुरु हैं, जो पाकिस्तान के हर बंदा फ्रीलांसर जो है उन्हें जानता है। उन्होंने कहा कि इनिशियली वो गिग्स कहते हैं जिनको, बिल्कुल, फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने 3 गिग्स पे काम करना शुरू कर दिया। और 3 में से उनकी अब वो जो जो हिट है ना, जो इस वक्त वो ऑटो कैड ऑपरेटर से शुरू हुए थे। और जो इस वक्त वो उनकी सबसे हिट जो गिग है, वो उनकी ग्राफिक डिजाइनिंग है। इस वक्त वो उसमें माहिर है। और पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई फ्रीलांसिंग का ऐसा शख्स हो जो शाम सर्वर को अपना गुरु ना मानता हो। तो उन्होंने कहा कि तीन जी, पे मैंने काम, तो आप भी डिफरेंट स्किल्स पे काम कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक स्किल की तरफ काम करते हुए मजा आना शुरू होगा, बाकी स्किल्स बोर लगना शुरू हो जाएंगे। तो उन स्किल्स को आप छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। जैसे बच्चे जो है शुरू के अंदर वो दूध वाली चीजें खाना शुरू करते हैं, फिर वो सालन वाली खाना शुरू, फिर वो दूध वाली बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो कर जाते हैं और आपको चीज जो अच्छी लगती है उसी को आप खाते रहते हैं साथ में। बिल्कुल सर ऐसा ही। मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँगी, इसके बाद हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन लेंगे और आप लोग ज़रा वेट कीजिएगा, इसके बाद अब आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे और आंसर करेंगे। तब तक सर आप मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं करियर की। तो करियर मुस्तकबिल अपना जानने के लिए करियर में क्या है आपके? तो करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है कि हम कहीं से इसकी काउंसलिंग लें, हम किसके लिए बेहतर हैं, किस शोबा में हम जा सकते हैं, किसमें हम नहीं जा सकते? सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको?
हेलो? जी व्यूअर्स, सर के साथ हमारी अभी डिस्कनेक्टिविटी हो गई है किसी प्रॉब्लम की वजह से। जैसे ही वो हमें दोबारा जॉइन करते हैं, हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर देंगे। तब तक अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। तो सर ने अभी तक जितनी बातें की, वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल थी कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे अंदर एक क्वालिटी मौजूद है, हम उसी पे काम करें। टाइम के साथ-साथ हम अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, हम अपने करियर को किसी भी तरफ मोड़ के ले जा सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, हम उसे किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम किस चीज़ का इंतखाब करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपका माइंडसेट इस पहले आप टीचर बन गए हैं, तो टीचर बनने के बाद आपको लग रहा है कि आपको ये प्रोफ़ेशन सूट नहीं कर रहा या फिर इसमें आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आप एन्जॉय नहीं कर रहे इसमें, तो इट्स मीन कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। अगर आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो क्या वाक़ई आपका इंटरेस्ट उस बिज़नेस में है? आप किस बिज़नेस को चूज़ करना चाहते हैं? आप उस फ़ील्ड में रह के कितना ग्रो कर सकते हैं? आप जो कितने रिस्क हैं वो ले सकते हैं? क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप वो रिस्क ले सकते हैं और आप उसमें काम कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों के साथ-साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी लर्निंग को किस तरह से एनहांस कर रहे हैं। लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने एक चीज़ स्टार्ट की और आपको लगता है कि आप उसमें परफेक्ट हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं अपने लिए बात करूँ कि मैं एक काम में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं होस्टिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। टाइम के साथ-साथ चीज़ें बदलती हैं और उन चीज़ों को भी हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। सकते हैं, अपनी-अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों को साथ साइड बाय साइड लेके चलें। इसलिए कंटीन्यूअस लर्निंग हम किसी भी प्रोफ़ेशन में बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं करियर की, तो करियर में हम किसी भी शोबे को ले लें, उसमें हम तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम उसकी सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो हासिल करें, उसकी सारी जो लर्निंग्स हैं उनको कंप्लीट करें। और अगर कोई भी चीज़ न्यू आ गई है जिसको हम मॉडिफ़ाई करना पड़ रहा है, हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अपनाना पड़ रहा है, तो वो भी हमें करनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं आजकल के इस पैंडेमिक में, तो लॉकडाउन में रहते हुए इस टाइम जो हमें सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो आईटी स्किल्स की है। तो अब हर हर वो शख्स जिसको आईटी से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, वो भी कोशिश कर रहा है कि वो कहीं न कहीं कंप्यूटर की कुछ स्किल्स इस तरह की सीख ले कि वो अपनी जो है वो लाइफ को बेहतर बना सके, वो अपने करियर को बेहतर बना सके किसी भी तरह। वकार खट्टक साहब हैं, इनका कमेंट हम देखते हैं, कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हैव वन स्पेशल क्वालिटी बाय बर्थ। आई मीन गॉड गिव यू अ वन स्पेशल क्वालिटी, देन हाउ वी कैन फाइंड दिस क्वालिटी व्हिच गॉड गिव अस एज़ अ गिफ्ट। जी वकार, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है कि हम किस तरह से उस क्वालिटी को अपने अंदर ढूँढ सकते हैं। ये क्वालिटी ढूँढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए जब आप एक काम कर रहे होते हो, एक बाय फ़ोर्स कर रहे होते हो और एक बाय चॉइस कर रहे होते हो। जब आप बाय चॉइस करते हो किसी भी काम को, आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। आप फ़ील करते हो कि मुझे इसमें थकावट नहीं हो रही। जब आपको किसी काम में थकावट नहीं हो रही और आप उस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो इट्स मीन कि वो आपकी क्वालिटी है। आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो और एक काम वो होता है जो बाय फ़ोर्स कर रहे हो। बाय फ़ोर्स जो आप काम करेंगे, उसमें आप ग्रो नहीं कर सकते। आप वो काम तो कर लेंगे क्योंकि आपको पता है वो आपने करना है काम, उस काम को आप कंप्लीट ज़रूर कर लोगे, लेकिन आप उसमें ग्रो नहीं कर सकोगे, अपने आप को इसमें शाइन नहीं दिला सकेंगे। मोहम्मद गुलरेज़ भट्ट हैं, उनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज़ हाउ टू कन्विंस योरसेल्फ दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल? हाउ टू रिमेंबर दिस ऑल द टाइम टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन? अ, जी, हर चीज़ पॉसिबल आप पे ही डिपेंड करता है मोहम्मद गुलरेज़ कि किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। आपको पता है आपके पास कौन-सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो जिसकी वज़ह से आप उन सब चीज़ों को पॉसिबल बना सकते हो। तो ये आपने स्ट्रगल करनी है, जिस भी चीज़ को आप करने लगे हो, जिस भी काम को आप करने लगे हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द-गिर्द से जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके पास हैं, जो आपका एनवायरनमेंट आपको फ़राहम कर रहा है, उनको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हो।
आपको चीज़ों को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो कामयाब है और वो अपने साथ सारी फैसिलिटीज़ लेकर आया है। उसने अपने लिए रास्ते खुद बनाए हैं, उसने अपने लिए फैसिलिटीज़ खुद क्रिएट की हैं, उसने अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ खुद बनाई हैं। तो हर इंसान अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ खुद ही बनाएगा। फ़ाहद रज़ा हैं, कह रहे हैं प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक ही काम को बार-बार करना, तब तक करना जब तक आने ना लग जाए। जी फ़ाहद, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि एक काम को बार-बार तब तक करना जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते या उसमें आप इनोवेशन नहीं लेकर आते, आप उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं सीखते। सम टाइम ऐसा होता है आपको एक चीज़ आती होती है लेकिन आप उसको करते हो, अगर आप ये कह के छोड़ दो कि मुझे तो ये चीज़ आती है, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो हम इसकी एग्ज़ाम्पल एक इसी तरह लेते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, तो आप बाइक एक दफ़ा चला रहे हो, लेकिन अगर आपको कहीं ऐसे मेन रोड पे वो बाइक चलानी पड़ जाए, तो आपके लिए मुश्किल होगा अनलेस एंड अंटिल आपने उसकी प्रैक्टिस ना की हो। प्रैक्टिस करेंगे तो इट्स मीन कि आप उस बाइक को बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल रूटीन में आप बाइक चला रहे हैं, तो आपको कभी मुश्किल नहीं हो सकेगी कि आप बाइक को हैंडल कर लें किसी मुश्किल सिचुएशन में भी। तो ये सब चीज़ें आपने वक़्त के साथ-साथ सीखनी होती है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सर हमें थोड़ी ही देर में जॉइन करते हैं, तब तक हम आपके और क्वेश्चंस देखते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं कि आप क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे ही सर हमें जॉइन करते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर उनसे भी लेंगे। होप सो वो हमसे बेहतर हर क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे, वो हमसे बेहतर बताएँगे क्योंकि उनका एक्सपोज़र हमसे बहुत ज़्यादा है और उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हो चुका है, तो वो हमें बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। इसके अलावा हम अगर बात करें कि हम अपने अंदर जो स्किल्स हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करेंगे? जी सर, हमारे साथ आ गए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी माहम सॉरी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे इंसान का इख्तियार है और वो उसको ठीक नहीं कर रहा, जिसमें इंटरनेट की फराहमी सबसे पहले है। तो इंसान के जी इख्तियार सर, में इसको बिल्कुल ठीक ऐसे करना, ही। लेकिन वो कर नहीं रहे। आई इंशाल्लाह सॉरी सर ये फॉर भी योर जल्दी व्यूअर्स। ठीक हो जाएगी, नो इश्यू, हम इसी के साथ चलेंगे। इंशाल्लाह। जी सर, अयान खान है, आज अब हम ऑडियंस के क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो हमने ऑडियंस के क्वेश्चन भी ऐड करने हैं। अयान खान पूछ रहे हैं, आई लाइक इल्मी सिटी सर, प्लीज़ टेल मी व्हिच सब्जेक्ट हैव ग्रेटेस्ट स्कोप इन पाकिस्तान? प्लीज़ टेल मी, आई एम वेटिंग। अच्छा जी, अयान खान, मुझे इससे पता नहीं चल रहा कि ये खातून है या मेरा भाई है कोई। अ, सर ये एक तो भाई पहली बात हैं। मैं आइडेंटिटी के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जैसे आपके आईडी कार्ड के ऊपर तस्वीर आपकी लगती है ना, आपकी वो जी, फूलों वाली तस्वीर नहीं लग सकती है किसी तरह की। तो पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी अपनी जाहिर कर दें। दुनिया अब इसी को, फेसबुक को आपका नादरा भी समझती है, आपका शनाख्ती कार्ड समझती है। चलें, इट्स ओके। तो अगर भाई हैं तो फिर तो इतने पर्दे की जरूरत नहीं थी। प्लीज खुदारा अपनी आइडेंटिटी बनाएं। मैं यहाँ पे रिजू भी लिख के आ सकता था, लेकिन मैंने अपना टाइटल दिया, अपना नाम दिया। आप जब दुनिया में पैदा होते हैं ना, तो आपको एक नाम दिया जाता है। वो नाम इसलिए दिया जाता है कि आप उस नाम और उसी पहचान के साथ जिंदा रहते हैं। तो प्लीज अपनी पहचान बनाएं, और वो पहचान आपकी तस्वीर के साथ और अपने नाम के साथ है। अच्छा, दूसरी बात ये इन्होंने की कि स्कोप किसका है। भाई मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोविड का बड़ा स्कोप है। तो आप कोरोना मान जाएंगे? नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल। आप क्या बनेंगे भाई? स्कोप आप फील्ड का नहीं होता। पहली बात तो ये सुन लें। मैं पाकिस्तान के हर मिनिस्टर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हर सियासतदान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो लोग जिस वक्त सक्सेसफुल लोग हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी एक बंदे की डिग्री का मुझे नहीं पता चल रहा कि उसकी डिग्री उससे रेलेवेंट है कि नहीं है। तो प्लीज, स्कोप कभी भी डिग्री का, कभी फील्ड का नहीं होता। स्कोप आपका होता है जनाब। आप अपने अंदर स्कोप तलाश करें, अपने अंदर मेहनत करें। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े इदारे में, अब वो, बस मैं कहना नाम नहीं लेना चाहता, उस इदारे के मालिक बन सकते हैं, जिसके मुलाजिम जो हैं वो हमारे 4 स्टार वाले लोग हैं। तो आपके स्कोप जो है वो आपकी डिग्री के साथ नहीं है, आपका स्कोप आपके अंदर है। तो प्लीज जी सर। उसको ढूंढें। डिग्रीज में स्कोप नहीं है, फील्ड में स्कोप नहीं होता, बंदे में स्कोप है। जी बंदा सर। बने, स्कोप आ जाएगा। लोग पीछे पीछे फिरें, डिग्री वाले पीछे पीछे फिरें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोहम्मद गुलरेज भट्ट हैं, पूछ रहे हैं कि उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कन्विंस योरसेल्फ दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल? हाउ टू रिमेंबर दिस ऑल द टाइम टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन?
जी सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? व्यूअर्स सर का कनेक्शन हमारे साथ फिर डिस्टर्ब हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर हमारे साथ। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम सर को दोबारा हमारे प्रोग्राम में लेकर आएँ क्योंकि इस वक़्त शो का टाइम भी ख़त्म हो चुका है और आपके क्वेश्चंस का आंसर हम दोबारा से किसी और सेशन में सर के साथ हम सेशन रखेंगे, उनमें इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो होप सो अभी तक का जितना भी हमारा सेशन रहा है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने बहुत कुछ इससे लर्न भी किया होगा कि आप अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, करियर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, करियर के लिए आपको अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया है तो आप अपने करियर का आगाज़ कहीं से भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें और अपने करियर का आगाज़ करें। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ का स्कोप है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका स्कोप कहाँ पे है। आपने अपना स्कोप फाइंड आउट करना है। तो साथ ही साथ मैं अब अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह हम किसी नए प्रोग्राम के साथ, इल्मी सिटी के किसी और अच्छे सेशन के साथ, किसी और अच्छे मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।